जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं अभी अगर आप पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ, पढ़ रहा हूँ। जो मेरा टारगेट है, मैं अपने टारगेट तो कंप्लीट कर लिया हूँ, लेकिन थोड़ी सी उसमें है जो हमें और उसे सही करना है। खैर, मुझे एक चीज़ समझ में अभी आया है कि बढ़ती हुई समझ जो होती है, पता है, जो बढ़ती हुई समझ होती है वह जीवन को मौन की ओर ले जाती है। मैं लाइन को समझ रहा था कि बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जो इंसान की समझ बढ़ती है ना, जब वो पढ़ता है, जब असफलताओं से अनुभव लेता है, फिर उसमें जो खामियां होती है खामियों को ढूंढता है, फिर उससे सीखता है, फिर आगे बढ़ता है ना। जब वो उसकी जो जर्नी होती है, यात्रा उसकी जीवन की लंबी होती है, संघर्ष की, तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, उसे सिखाते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, मुझे मिले, अभी मिलेंगे, कि जो आपके ही हो के आपको पूरे धोखा देने के चक्कर में लगे रहेंगे। भाई, इसको मुझे पछाड़ देना है। वो आपको पछाड़ने की मतलब इस हद तक कोशिश करेंगे ना, उनके लगेगा कि भाई मैं पूरा मतलब कि ठीक ठाक हूँ। ऐसे तो मिलेंगे, 100% है। आपके बगल हो, कोई भी हो, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। लेकिन जब एक इंसान को समझ धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ बढ़ना शुरू होता है ना, समझ ऐसे ही नहीं आता है। बात तो यहाँ पे है। तो जब जीवन को मौन की ओर ले जाता है, यानी जीवन ऐसा हो जाता है, एकदम व्यक्ति शांत हो जाता है। कुछ भी बोल लो चुपचाप सुनेगा, है ना। बोले क्या बोलो उससे, अब कोई आपको कुछ भी बोलेगे, भाई तुम जिस तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, ये आसान होता नहीं है। कितने लोग देते हैं, कितने इसमें असफल होते हैं, पूरे लाइफ बर्बाद हो जाता है। मेरे को भी लोग कहते हैं कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो क्या करोगे। तो ठीक है, अब उसको जवाब दोगे कैसे होगा, फलान ठेकान सब चीज़ उसको बताओगे, तो समस्या होगा कि फिर मतलब आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट ही होगा ना। तो आदमी क्या करता है कि जो समझदारी होती है ना, आप ऑटोमेटिक देखना, मैं सच में बताता हूँ आपको कसम से यार, जिस इंसान ने अपने लाइफ में अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लिया, सारे सिलेबस को पढ़ लिया, वो व्यक्ति नहीं रह जाता है, उसकी पर्सनालिटी वाकई में डेवलप हो जाती है। जो जनरल कंपटीशन होते हैं, जो जनरल एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम से कई गुना ये आपको ऐसा व्यक्ति बना देता है ना कि आप सोच में पड़ जाओगे, मैं कैसा था कैसा हो गया। मैं खुद अपने आप को बताऊँ आपको कि मैं एक ऐसा समय था कि मैं हर बात को जवाब दे देता था किसी को, लेकिन अब नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ जो मैं उसको दूंगा जवाब, इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे। वो तो जीतना चाहता है, मैं उसे जीतने दूंगा नहीं। जितना मुझे है ना, तरह तरह की बातें बोलेगा, आप उससे बोलोगे, लड़ोगे, उसको तो मज़ा आएगा। ले मज़ा, मुझे क्या लेना देना है भाई, सीधी सी बात है। मैं तो सीधी सी बोलता हूँ कि अपनी तैयारी ढंग से करो भाई, जीव जान लगा दो, पूरी जान लगा दो उसमें। जान लगाने का मतलब नहीं कि जान और सब, जान का मतलब कि पूरी आपके पास जितने समय बचते हैं पूरी समय लगाओ। सोने के बाद अगर आपके पास समय मिलता है तो इंशाअल्लाह आपकी जो है ना, ये संघर्ष वो देख रहा है, जिसने इस दुनिया में आपको भेजा है कि जाओ कुछ करो। अरे ऑब्जेक्टिव व्यक्ति ना बनकर सब्जेक्टिव बनना। कोई अगर आपसे आगे बढ़े तो उसकी मदद करना, ना कि उसकी पैर खींचना। तो बस मैं यही कहूँगा आपसे भी कि आप एक ऑब्जेक्टिव व्यक्ति बनना, सब्जेक्टिव व्यक्ति मत बनना जीवन में।
अगर आपका भाई हो, आपका पड़ोस हो, कोई भी गांव का हो या कहीं भी मिले, जाति धर्म है ना, किसी भी आधार पर भेदभाव मत करना। बस समझ लेना कि अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला है, आपको लग रहा है, तो उसकी पूरी सपोर्ट करना, कोई भी हो। ये नहीं कि मैं एक मान के चलो कि मैं एक छोटे से पद पे हूँ, मेरा स्टेटस कहाँ एक थोड़ा लो लेवल पे है, उसका अगर उसको मैं समझा दिया, कुछ बड़ा आदमी बन गया तो उसका थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलती मत सोचो। सोचो कि नहीं भाई, वह व्यक्ति अगर उस लायक है तो उसको आगे जाना चाहिए। हमारे समाज में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है तो हमेशा सोचता है कि मैं ही रहूं। ये आपको मिलेगा समाज में। जब आप गरीबी पढ़ते हो ना, तो गरीबी में आप देखना ध्यान से 3 चीज़ मिलता है आपको। एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी मिलता है, और एक ह्यूमन पॉवर्टी मिलता है, और एक रिलेटिव पॉवर्टी मिलता है। जब रिलेटिव जो पॉवर्टी होता है, गरीबी, तो उसमें एक चीज़ आपको दिखाई देगा, अंतर जीवन, यानी कि जो जीवन स्तर होता है उसका अंतर। तो मैं कहूँगी आपसे, मैं तो बस यही कहूँगा कि दुनिया कुछ भी कह ले भाई, आपुन तो सोच लिया था कि आपुन कुछ बनेगा। उसी तरह मैं हर किसी से कहता हूँ, सोचो दुनिया क्या कहती है, डजंट मैटर, भाड़ में जाए दुनिया। बगल हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, भाड़ में जाए। मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ करना है। मुझे उस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला जब इस दुनिया में भेजा, तो भाई क्यों भेजा, उसका भी मकसद होगा ना। उसके लिए भी आपुन काम करेगा। जब इस दुनिया में आपुन आया तो ऐसे कैसे मर सकता है, कुछ करके जाएगा, और जाएगा, इंशाअल्लाह जाएगा। ये आप एक अपना लक्ष्य बनाओ। आया हूँ तो कुछ तो करके जाऊँगा फिक्स है, ऐसे जा नहीं सकता। अपने लाइफ में एक बच्चों को शिक्षित बना के जाऊँ, 2 बना के जाऊँ, 3 बना के जाऊँ, लेकिन हाँ, उसको ये तो ज़रूर बता के जाऊँगा कि गरीबी से बाहर कैसे निकलना है। अगर गरीबी से नहीं निकाल सकता तो ये तरीका ज़रूर बता दूँगा गरीबी से निकलना कैसे है। शायद वो ना निकले, लेकिन अपने आने वाली जनरेशन को ज़रूर निकाल देगा, मुझे उम्मीद है। हमें ऐसी मानसिकता के साथ चलना होगा, और हम चलेंगे। ऐसा बात नहीं हम नहीं चलेंगे। ये याद रखिएगा, अगर जो इंसान मेहनत करता है ना, सफलता मिलती है उसको, आज नहीं तो कल, लेकिन याद रखिएगा एक दिन ज़रूर मिलती है। लेकिन हाँ, एकदम निडर होकर मेहनत करना होता है, घबराना नहीं होता है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। कहने वाले व्यक्ति ने कहा है कि अगर हौसला है आपके अंदर तो बिना पंख के भी आप उड़ सकते हैं। दुनिया आपको देखेगी, और दुनिया उसी को देखती है जो उड़ता है, और जो नहीं उड़ता है उसको दुनिया नहीं देखती है। याद रखिएगा। तो उड़ने के लिए पंख नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास संघर्ष करने के लिए वक्त है, मेहनत करने के लिए जज्बा है, जिगर है। ये जिगरा लगा दीजिए। यूपीएससी क्या है मेरे दोस्त, निकलेगा यूपीएससी, और हम लोग निकालेंगे। मैं वीडियो जब बनाऊंगा, मैंने बोला था कि रिवीजन के लिए, रिवीजन तो मैं कराऊंगा ही आप लोगों को, ऐसा बात नहीं है।